नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जनवरी 2025 के एम्फी के आंकड़े बताते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी के बावजूद म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर लोग अभी भी काफी ज्यादा बुलिश हैं, क्योंकि नए साल में भी एसआईपी के जरिए निवेश का आंकड़ा 26,000 करोड़ रुपए के पार निकला है। साथ ही जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है उनके एयूएम यानी जो फंड साइज है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो क्या कहता है म्यूचुअल फंड का ये ट्रेंड, इस पर हम जानने की आज कोशिश करेंगे। और साथ ही वॉलेटाइल मार्केट में निवेश स्ट्रैटेजी अभी अब आपकी क्या रहनी चाहिए, इस पर रहने वाली है खास बातचीत। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स मौजूद है शो में, उनका परिचय करा देते हैं। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर हमारे साथ हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हम पिछले काफ़ी टाइम से एक काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट से जूझ रहे हैं, निवेशक परेशान है, ट्रेडर्स को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हो रहा है। पर जो ये नंबर्स हर महीने म्यूचुअल फंड के आते हैं वो भी एक काफ़ी ज़रूरी तस्वीर पेश करते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके बिहेवियर की। संदीप जी, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, जो हम इतना ज़्यादा अनिश्चित बाजार, वॉलेटिलिटी, बाजार में गिरावट, करेक्शन, ये सब देख रहे हैं, इन तमाम बातों के बीच जब म्यूचुअल फंड के नंबर्स आते हैं, जो हमने जनवरी के नंबर्स देखे हैं, जब वो ये कहते हैं कि एसआईपी नंबर जो हैं अभी भी 26,000 करोड़ के पार है, जो नई एसआईपी रजिस्टर हुई हैं वो तो दिसंबर के मुकाबले और ज़्यादा रजिस्टर हुई हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी बुक बढ़ी है, एसआईपी के एयूएम में इजाफा हुआ है। तो इस तमाम वॉलेटाइल मार्केट के बीच एसआईपी के नंबर्स सर क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि जो हमारा मार्केटिंग कैंपेन है म्यूचुअल फंड्स का, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। एम्फी ने काफ़ी मेहनत की है, म्यूचुअल फंड सही है, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, नए इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बताया कि वो करीब महीने में 4 लाख ऐसे इन्वेस्टर्स लेके आते हैं जिनका केवाईसी भी नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं। तो हमने ये सिखाने की कोशिश की है कि इंडिया एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, और इसमें आप अगर बने रहेंगे थ्रू एसआईपी, थ्रू लॉन्ग टर्म सरप्लसेस दैट समबडी हैज, तो आपको इसमें डेफिनेटली आपको स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी का फायदा होगा। आई थिंक इन्हीं कारणों से हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उस राशि में अभी भी एक इजाफा हो रहा है, एक ट्रेंड है। ये एक मेगा ट्रेंड है जो शायद ये कुछ सालों के लिए बरकरार रहे। ओके, तो बिल्कुल ये एक ट्रेंड जो दर्शाता है मेगा ट्रेंड है और एक काफ़ी हेल्दी ट्रेंड है। अमिडस्ट ऑल दिस वॉलेटिलिटी ये एक काफ़ी पॉजिटिव तस्वीर जो है वो पेश करता है हमारी इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री की। विश्वजीत जी, एक और ख़ास बात जो रही इस बार के म्यूचुअल फंड इस पूरे लैंडस्केप की, हमने ये देखा कि जो नेट एयूएम है म्यूचुअल फंड का पूरा, उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर एक आपका म्यूचुअल फंड का पूरा जो नेट जो साइज है, फंड साइज है, वो बढ़ता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है कि हाँ, एक बाजार की वॉलेटिलिटी तो एक तरफ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लोग एक अच्छी जगह पर, बेटर जगह पर अपना पैसा डाल भी रहे हैं। बिल्कुल स्वाति जी, अगर देखें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी, 10-12% का करेक्शन हम देख चुके हैं। बावजूद उसके अगर हम कहें मार्क टू मार्केट है तो ऐसा भी नहीं है। तो कहीं न कहीं इन्फ्लोज़ की वजह से, जैसा बागला साहब ने बोला, निवेशकों का एक भरोसा है। डिस्पाइट मार्केट फॉल एक विश्वास है कि यहाँ पे उनको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं कंपैरिज़न टू अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, उसपे कहीं न कहीं एक अच्छी अवेयरनेस बनी है। निवेशकों को ऐसा लगता है कि जो रिटर्न्स उनको 4 साल पहले देखने को मिली है, ऐसे ही अगर वो लॉन्ग टर्म निवेशित रहे, लंबे समय तक निवेशित रहे, तो एक अच्छी कंपाउंडेड रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एयूएम बिल्कुल बढ़ रहा है मार्केट का, क्योंकि अवेयरनेस, जैसा बागला साहब ने भी बताया कि कहीं न कहीं एमपी का म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन इवन कुंभ में भी एडवर्टाइज़ हुआ है वहाँ पर, तो काफ़ी लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, जहाँ पे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अपने छोटी-छोटी अमाउंट्स को, इवन ₹500 से भी आप अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, और अपने बच्चों की प्लानिंग, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग इस प्रोडक्ट से की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो अवेयरनेस है उसकी वजह से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
और कहीं न कहीं आगे भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि एसआईपी कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता है। एसआईपी जब भी की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, और अगर मार्केट गिरावट है, तो कहीं न कहीं निवेशकों में ये मैच्योरिटी भी देखने को मिली है कि गिरावट है तो एसआईपी और बढ़ानी है, रोकनी नहीं है। जो पहले अक्सर हम मार्केट फॉल्स में देखते थे या साइकिल्स में देखते थे, तो ये एक मैच्योरिटी है, पॉजिटिव साइन है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड हम्म। इंडस्ट्री आगे चल के और तेजी से ग्रो करने वाली है। बिल्कुल। मैं अब ज़रा थोड़ा सा ब्रेकअप इस पूरे जो म्यूचुअल फंड के नंबर्स जो आए हैं उसकी तरफ ज़रा अब ध्यान बढ़ाती हूँ, और दोनों एक्सपर्ट्स की राय लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा समझ में आता है कि पैसा जो आया है वो जा कहाँ पर रहा है। इक्विटी सबसे पहले देख लेते हैं। इस बार AUM कुछ घटा है। अगर हम इक्विटी फंड की बात करें, टोटल AUM में बढ़ोतरी हुई है, इक्विटी का अपना AUM कुछ परसेंट से ज़रूर घटा है। इसमें भी संदीप सर, हमने देखा जनवरी में स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा निवेश आया है। फिर आपकी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गई, उससे थोड़ा ही कम, लेकिन यहाँ पर भी 5697 करोड़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हमने देखा। फिर आपका फिर हम मिड कैप की तरफ देखें, यहाँ पर अच्छा पैसा आया है। लार्ज एंड मिड कैप में अच्छा पैसा आया है। मल्टी कैप फंड्स ने काफ़ी अच्छा किया है। तो जनवरी में ये कुछ ऐसे फंड्स के ट्रेंड रहे हैं जहाँ पर लोगों ने अच्छे पैसे डाले हैं, इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरी तरफ क्योंकि काफ़ी सारा सब न्यूज़ बेस्ड लोगों के डिस्कशंस भी रहते हैं, एक नैरेटिव पेश किया जाता है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप आर स्टिल ओवर वैल्यूड। तो आप लोगों के मन में अब एसआईपी को लेकर काफ़ी सवाल उठने खड़े शुरू कर दिए कि हमने अगर हाल ही में मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे डाले तो अब हम उस एसआईपी का करें क्या। सर, ये नंबर्स और दूसरी तरफ जो नैरेटिव अभी चल रहा है, इन साथ को कोरिलेट करें तो एक इन्वेस्टर की आप दुविधा सर दूर कीजिए। अभी जो पैसे जिन्होंने लगाए हैं स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप जैसे, मिड कैप जैसे फंड्स में, उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये जो नंबर्स हैं, ये जो पहला करेक्शन, एक सीरियस करेक्शन आया है मार्केट में, तो काफी लोग, मैंने देखा काफी निवेशक, उन्होंने इस फॉल का फायदा उठाया और स्मॉल कैप्स में चूंकि ज्यादा गिरावट आई थी, तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में ज्यादा पैसा डाला है। जहाँ तक बात रही आपकी कि अभी एक दुविधा आ गई है निवेशकों के सामने, बिकॉज कुछ डाउट आ गए हैं मन में, तो एक तो सबसे पहले आपको एसेट एलोकेशन ठीक करना चाहिए अपना। जो आपका पैसा आपको लगता है कि 5-6 साल 7 साल तक आपको नहीं चाहिए, वही पैसा आप इक्विटी में डालें। एंड मेरे ख्याल से एसआईपी में काफी हद तक वैसा ही पैसा जा रहा है। अगर इक्विटी में आपका ज्यादा एक्सपोजर है तो आपको इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेके अपना एसेट एलोकेशन ठीक करना चाहिए। उसमें फिक्स्ड इनकम को भी आपको डालना चाहिए, जहां से आपको एक रेगुलर इनकम आती रहे और पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी कम हो। तो अभी जो डिबेट हो रहा है या कुछ दुविधा आ रही है, इसका इम्पैक्ट शायद हमको 2-3 महीने बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट और गिरता रहा, करेक्शन और जारी रहा, तो शायद थोड़ी दुविधा आएगी। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिस्कशन है वो एक थोड़ा सा ऊपरी डिस्कशन है। ये हमारे टीवी चैनल्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तक ही सीमित है। ये अभी तक हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंचा है, और मे बी अगर ये और अगर करेक्शन होता है तो शायद ये ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा 2 या 3 महीने बाद। पर डेफिनेटली सर, हमने ये करेक्शन तो पहला करेक्शन नहीं, जैसा आपने सही बोला, पिछले काफ़ी महीनों से हम ये जो ट्रेंड है वॉलेटिलिटी बाजार में देख ही रहे हैं। उसके बावजूद अगर इतने अच्छे नंबर्स आते हैं, लोग पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, हालांकि एक स्मॉल अमाउंट है, अभी भी उतना ज़्यादा 3% ही लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, लेकिन उनका भी अगर भरोसा बरकरार है, उन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का भी, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव संकेत है। हाइब्रिड की तरफ ज़रा आते हैं, और विश्वजीत जी, हाइब्रिड में हमने देखा काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड में हमने स्पेशली जनवरी में देखा, ऑलमोस्ट डबल हमने इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखा। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा जहाँ पैसे आए हैं विद इन हाइब्रिड में, अगर हम प्योर हाइब्रिड की तरफ देखें, मल्टी एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज फंड। मल्टी एसेट में आपका इक्विटी भी हो गया, डेट भी हो गया, गोल्ड भी हो गया। बैलेंस एडवांटेज में आपका इक्विटी और डेट का प्रॉपर बैलेंस है,
आर्बिट्राज एक ऐसी कैटेगरी रही है जहां पर काफ़ी ज़्यादा पैसा हमने जनवरी में आता हुआ देखा। रीज़न शायद क्या सर ये भी हो सकता है कि है तो इसका जो टैक्सेशन इक्विटी जैसा, डेट जैसा बिहेव करता है, लेकिन टैक्सेशन जो है वो इक्विटी जैसी है। शायद लोगों को पैसा ज़्यादा चाहिए होगा जनवरी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिलेटेड वो भी रहते हैं, कमिटमेंट्स भी उनको दूर करने के लिए आर्बिट्राज में पैसा डाला। तो हाइब्रिड फंड का जो ये ब्रेकअप है, इसको हम कैसे समझें, और मल्टी एसेट एलोकेशन की तरफ लोगों का झुकाव जो बढ़ रहा है, इस पर आपके क्या कमेंट्स रहेंगे? ओके, विश्वजीत जी के पास हम वापस लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए चलिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और इम्पॉर्टेंट है समझना अब कि अब ऐसे बाजार में आपको इन्वेस्ट करना कहाँ है, कहाँ पर अपने पैसे लगाएं। दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी राय। तुरंत लौटते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम बात कर रहे हैं कि कैसे जनवरी में निवेश का जो ट्रेंड है वो लगातार बरकरार है इस वॉलेटाइल मार्केट के बीच। विश्वजीत पराशर जी हमारे साथ हैं, संदीप बागला भी हैं हमारे साथ। विश्वजीत जी, आपसे थोड़ी देर पहले हम यही समझ रहे थे कि जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसे आए हैं या बैलेंस एडवांटेज फंड में आए हैं, आर्बिट्राज में वॉलेटाइल बाजार के बीच काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। अभी ये जो कैटेगरी है इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है? बिल्कुल स्वाति जी, ये कैटेगरी बिल्कुल सूटेबल है। अगर आप याद करें तो 2 शो पहले मैंने यही बोला था कि ड्यूरिंग दिस अनसर्टेन टाइम्स अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स लेते हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस का डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, और विद इन ये इन एसेट क्लासेस में कोरिलेशन कम होता है। तो अगर इक्विटी मार्केट वोलेटाइल है तो गोल्ड वहां पे है जो आपके पोर्टफोलियो को सेव करता है, वहीं पर डेट है। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एक अच्छी कैटेगरी है जहां पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं, और ये इसमें रिस्क भी कंपैरिजन टू प्योर इक्विटी काफी कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वेरी सूटेबल इन दीज टाइम्स। और आपका एक्सपोजर आप देख भी रहे हैं, ट्रेंड जो है ओवरऑल कहीं ना कहीं एक नैरेटिव भी है इंडस्ट्री की तरफ से भी कि मल्टी एसेट और हाइब्रिड कैटेगरीज में अच्छा रिटर्न्स भी देख सकते हैं और रिस्क कम है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो अपना फंड्स को निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। डेट की तरफ आते हैं। डेट फंड में निवेश बढ़ा है इस बार। संदीप सर, हमने तो दिसंबर में देखा था काफ़ी पैसे निकले थे डेट से, लगभग उतने ही जो फंड्स हैं वो इस बार डेट में आते हुए हमने देखे हैं, पर ज़्यादा पैसा लिक्विड में आया है। अब लिक्विड में देखिए ना, 91,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा आया है। मनी मार्केट फंड, ओवरनाइट, मतलब जो छोटे छोटे ड्यूरेशन के फंड्स है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। सर क्या समझे इससे? अब तो आरबीआई पॉलिसी भी आ गई, हमने देखा रेट कट्स भी हो गए। अब डेट फंड्स में आने वाले टाइम में कैसे फंड्स आपको लग रहा है जहाँ पर आगे निवेश बढ़ सकता है? देखिए, आरबीआई ने रेट कट किया है लेकिन लिक्विडिटी अभी भी टाइट है। तो कई बार कॉर्पोरेट्स, बैंक्स जो अपना छोटी अवधि का पैसा डालते हैं लिक्विड फंड में, वो क्वार्टर एंड में कैपिटल रिक्वायरमेंट के कारण एक बार निकाल लेते हैं और क्वार्टर एंड में वापस डाल देते हैं। इसीलिए शायद 90,000 करोड़ लिक्विड से निकल गया था और वो उतना ही पैसा वापस आ गया जनवरी में। लिक्विडिटी काफ़ी टाइट है सिस्टम में, क्योंकि जो एफपीआईज हैं वो इक्विटी में जो सेलिंग कर रहे हैं वो डॉलर देने के चक्कर में आरबीआई को लिक्विडिटी टाइट रखनी पड़ रही है। तो करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ सिस्टम में लिक्विडिटी का डेफिसिट है। अब इन्फ्लेशन आज इन्फ्लेशन आया है 4.3, वो 5% के नीचे आ गया है, तो उससे मार्केट को एक राहत मिलेगी। लेकिन सिंस डॉलर रुपी थोड़ा स्ट्रांग है, रुपी वीक हो रहा है, और इन्फ्लेशन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नीचे शायद रह नहीं पाएगा। यहाँ पे 4% के नीचे तो नहीं आके रह पाएगा, क्योंकि जब रुपी वीक होता है तो जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो वो भी एक इन्फ्लेशनरी रीज़न होता है। और कमोडिटीज़ अगर हम देखें तो मैं कमोडिटी इंडेक्स देख रहा था, वो करीब साल भर में 15-20% ऊपर चला गया है। गोल्ड भी ऊपर चला गया है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट डिलेड आएगा इन्फ्लेशन पे। तो इन्फ्लेशन अभी नीचे है लेकिन इन्फ्लेशनरी आउटलुक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर 2-3 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जिस फंड में हैं
वहाँ आपको 7.25 7.5% का रिटर्न। राइट, बिल्कुल सर। तो डेट में अभी जो इन्वेस्टमेंट है आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ये ट्रेंड कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। विश्वजीत जी, आपके पास हम आते हैं क्योंकि अभी संदीप सर ने गोल्ड की बात की। गोल्ड के दाम तो आसमान छू रहे हैं। हमने जो पैसिव फंड में यूजुअली जो अदर फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड देखा, उसमें इंडेक्स फंड में अच्छा पैसा आते देखा। गोल्ड ईटीएफ में पिछले कई महीनों में काफ़ी अच्छा पैसा आया है। ओके, हमारे साथ शायद दोनों एक्सपर्ट्स अभी शामिल नहीं हैं। हम आपको बता दें कि जो इंडेक्स फंड है उसमें लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आया है। गोल्ड ईटीएफ जो है वहाँ पर अराउंड 3751 मतलब 3,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आया है। पिछले 3 महीने का अगर ट्रेंड देखें तो गोल्ड ईटीएफ में बहुत टाइम के बाद अच्छा पैसा है। अब देखिए ना, दिसंबर 2024 में ही 640 करोड़ रुपए का कुल इन्वेस्टमेंट आया था। मतलब लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं गोल्ड में। इस जो ये दाम बढ़े हैं उसके इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाह रहे हैं। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट में भी, पैसिव स्कीम में भी इंडेक्स फंड और गोल्ड ईटीएफ में हमने अच्छा खासा पैसा आते हुए ज़रूर देखा है। तो ये रहा, कुल मिलाकर हमने समझा कि म्यूचुअल फंड का ट्रेंड जनवरी के महीने में कैसा रहा। साल का पहला महीना 2025, उसमें एक अच्छी, एक पॉजिटिव जो तस्वीर है वो कम से कम म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। हम धन्यवाद करेंगे दोनों ही एक्सपर्ट्स का, विश्वजीत जी और संदीप जी का, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।